कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज की पूजा की जाती है। इस पूजा का शास्त्रीय विधान है। ये यमराज और यमुना के भाई बहन के स्वरूप के प्रतीक स्वरूप पूजा की जाती है। इस दिन स्त्रियां अपने भाई के टीका लगाती हैं, मिष्ठान्न खिलाती हैं और भाई उन्हें उपहार स्वरूप भेंट देते हैं। भैया दूज में 7 कथाएं कही जाती हैं। प्रस्तुत है भैया दूज की कथाएं। एक युवक था। हाँ, एक बार उसने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी बहन कहाँ है? माँ ने कहा, भैया जब तुम छोटे थे ना तभी तुम्हारी बहन की शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल में है। तो वो लड़के ने कहा कि माँ इस बार भैया दूज में मैं बहन के यहाँ जाऊँगा। माँ ने कहा क्यों नहीं, ज़रूर जाओ। और उन्होंने सारी तैयारी कर दी। यहाँ जो भाई था सारा सामान लेकर चला। जब चला तो पवर उनके ऊपर गिरने को हुई। पवर माने दरवाज़ा। तो उन्होंने कहा तुम अभी मत गिरो, हम बहन के यहाँ जा रहे हैं, वहाँ से लौट कर आए तब गिरना। थोड़ा और आगे चलें तो चहला माने कीचड़ कीट उनके ऊपर गिरने को हुई। तो उन्होंने कहा अभी ना गिरो, बहन के घर से लौट आए तब गिरना। और आगे बढ़े तो बिच्छू और कनखजूरा उन्हें काटने को दौड़े। उन्होंने कहा अभी ना काटो, बहन के घर से आ जाएं तब काटना। और आगे चलें तो सांप उन्हें डसने को दौड़ा। उन्होंने कहा ना अभी ना डसो, बहन के यहाँ से आ जाएं तब डसना। और आगे चलें, गंगा यमुना उन्हें बोलने को हुई। तो उन्होंने कहा अभी ना बोलो, बहन के यहाँ से आ जाएं तब बोलना। अभी उनकी मुसीबतों का अंत नहीं था। आगे चले तो सांड उनको मारने को दौड़ा। उन्होंने कहा अभी मत मारो, बहन के यहाँ से हो आए तब मारना हमें। और आगे चले तो उनको बाघ भक्षने को दौड़ा। तो उन्होंने कहा अभी मत भक्षिए, बहन के यहाँ से आ जाएं तब हमें आप भक्ष लीजिएगा। बड़ी बाधाओं को पार करके वो बहन के घर पहुंचा। यहाँ बड़ी देर तक बहन ही नहीं आई। भाई के गुस्से का आरंपार ही नहीं। जब बहन आई तो उन्हें देखते ही गुस्से से फूट पड़े। मैं तो तुम्हारी इतनी बाधाओं को पार करके दूर से आया और तुमने ना मुझसे राजी पूछी ना खुशी पूछी। बहन ने कहा भैया गुस्सा ना हो, तुम्हारी जसवाई जोड़ रही थी। जसवाई रुई में रोचना लगाकर बनाई जाने वाली शुभ लड़ी, तो उसी में देर हो गई है ना, उसको बीच में नहीं आते ना तोड़कर, इसलिए हमें देर हो गई। गुस्सा थूको, अब अच्छी तरह यहाँ पर रहो। बहन ने भाई को इतना मान सम्मान दिया कि भैया कुछ दिनों के लिए रुक गया। बहन उन्हें मेवे खिलाए, फल फूल खिलाए, तरह तरह दूध दही सब मट्ठा खिलाए, पर भैया दिनों दिन दुबला ही होता जाए। बहन ने कहा भैया क्या बात है, मैं तो तुम्हारा इतनी अच्छी तरह ख्याल रखती हूँ और तुम दिनों दिन दुबले होते जा रहे हो। कि बहन तुम्हें क्या बताएं, मैं बड़ी कुरबरन में आया हूँ। कुरबरन माने बहुत मुसीबतें झेल कर आया हूँ। और उन्होंने सारी आपदाओं के बारे में बताया। बहन ने कहा भैया अब की अकेले तुम्हें थोड़ी ना जाने दूंगी, मैं भी चलूँगी। अब तुम डर अपने मन से निकाल दो, अच्छी तरह खाओ पियो और हम चलेंगे, किसी बात की चिंता मत करो। भाई जो है महीने भर वहाँ रह गया हंसी खुशी से। जब महीने भर को होने को हुए कि बहन अब चलें, माँ अकेली हैं। बहन ने कहा ठीक है। बहन ने अपने साथ एपन मतलब पीठा, सिंदूर, घी मिठाई, दूध, पियरी, चने और
मांस लिया और बहन भाई के साथ चल दी। जब वो आगे चली तो बाघ भक्षने को दौड़ा। उन्होंने उन्हें मांस देकर संतुष्ट कर दिया। और आगे चली, सांड मारने को आया, उन्होंने उन्हें चने दे दिया। और आगे चली, गंगा यमुना बोलने चली, उन्हें पियरी देकर उन्होंने संतुष्ट कर दिया। यमुना गंगा पैरों पैरों तक हो गई। और आगे चली, सांप डसने को आए, उनको दूध पिलाकर संतुष्ट कर दिया। खजूरा और बिच्छू मिले तो उनको मीठा देकर संतुष्ट कर दिया। चहले की ईंट मिली तो उन पर सिंदूर लगा दिया। चहला की ईंट कीचड़ की ईंट। और पवरी दरवाजे पर उन्होंने पीठा लगाकर संतुष्ट कर दिया। और हंसते कूदते घर पहुंच गई। वहाँ माँ से कहा, माँ भैया बड़े कुरबरन में हमारे यहाँ आया था, लेकिन मैंने सबको संतुष्ट करके भैया को ले आई हूँ। तुमको पुत्रवती किया है और मैं भाई की बहन हुई। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक साले बहनोई थे। किसी बात पर उन दोनों में अनबन हो गई। अनबन यहाँ तक बढ़ी कि एक दूसरे के घर आना जाना भी बंद हो गया। भैया दूज का त्योहार आया। बहनोई ने अपनी पत्नी से कहा, देखो किसी भी तरह लोचना भैया के पास भेजना नहीं। बहन को कहना तो मानना ही था। भैया दूज के दिन वो रोचना पीसती जाए और रोती जाए। नामदान के रास्ते से एक कुत्ता आया और रोचना को जुठा दिया। उन्होंने उसी रोचना भरे हाथ से उनको मार दिया। एक तो मैं ऐसे परेशान हूँ, आज मेरा भाई नहीं आएगा, दूसरे तुमने रोचना जुठा दिया। वो कुत्ता नहीं था, भाई था। नामदान के रास्ते से निकलकर बड़ी सी पगड़ी बांध करके टीका लगाकर अपने बहनोई के पास आ गया। बहनोई तो बैठक में बैठे हुए थे कि देखें किसी के हाथ ये रोचना भेज ना पाए। और वहाँ देखा कि अरे भाई तो रोचना लगाए खड़े हुए मुस्करा रहे हैं। इन्होंने भेज दिया होगा किसी के द्वारा। वो दनाते हुए अंदर आंगन में गए। तुमसे लाख बार मना किया था कि रोचना भेजना नहीं और तुमने भेज दिया ना। तो उन्होंने कहा, यहाँ कौन आया गया, मैं जिसके हाथों भेजती, बस एक कुत्ता आया था, रोचना को जुठा रहा था, उसी को मैंने रोचना भरे हाथ से मार दिया और कोई नहीं आया। कि अच्छा, तो साल भर का आयु बल ले गया कुत्ता बनकर। अब तो बहन की खुशी का ठिकाना ना रहा। अच्छा, वो कुत्ता ना होकर मेरा भाई था। यहाँ बहनोई ने भी कहा, अरे भाई बहन के प्यार में इतनी शक्ति, तो गुस्सा किस पर करें। उनका गुस्सा थूक दिया उन्होंने और भाई का स्वागत सत्कार, अपने साले का सत्कार, सेवा सत्कार किया। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक भाई बहन थे। भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, लेकिन भौजी को तो बहन सुहाती ही नहीं थी। यहाँ तक कि जब बहन घर आए और वो खाना बना रही होती तो चूल्हे में पानी डाल करके उसे ठंडा कर देती कि कुछ है ही नहीं खाने पकाने को, क्या मैं बनाऊं। भाई को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। उसने कहा, कुछ तो करना चाहिए। एक दिन वो घबराते हुए आया और कहने लगा, अरे 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 अरे, तुम्हारे घर आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया, कहो तो कुछ सामान उनके यहाँ पहुँचा दूँ।
अब तो पत्नी ने कहा, अरे हमारे मायके में ऐसा हुआ है। बैलगाड़ी में उन्होंने बोरी भर भर के सामान लाद दिया और अपने बेटे को बुलाया, उनको चांदी के खनखनाते हुए रुपयों की एक थैली दी और कहा, इसको ले जाकर ना अपनी नानी को देना, अपने पिताजी को भी इसके बारे में मत बताना। और बेचारी खूब परेशान रोनी धोनी सूरत बनाकर बैलगाड़ी तक उन लोगों को छोड़ने आई। यहाँ जब वो बैलगाड़ी चली तो देखा वो तो मायके के रास्ते ना जाकर किसी दूसरे रास्ते जा रही है। उन्होंने आवाज़ लगाई, कहाँ चल दिए? कि बहुत जल्दी लौट कर आकर बताता हूँ। लौट कर आए कि कहाँ गए थे, कैसे हैं सब? बेटे ने कहा कि हम तो बुआ के घर गए थे, सारा सामान वहीं दे आए। उन्होंने धीरे से पूछा, और रुपयों की पोटली? कि वो भी बुआ को दे आए। उन्होंने सर पकड़ लिया। तो पति ने समझाया कि देखो, जब मेरी बहन आती है तब तो तुम उनका कैसा निरादर करती हो, खाने पीने को भी नहीं पूछती हो, और तुम्हारे मैके की बात आई तब तुमने कैसे अपने घर का सारा सामान निकाल कर दे दिया, छुपा कर जो रुपए रखे थे वो भी दे दिए, गलत है ना? पत्नी को बात समझ में आई। कहा, आगे से कभी नहीं करूँगी, उनका भी मान सम्मान करूँगी, और अब जब भी बहन आती वो उनका मान सम्मान करती। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक थे त्रिभंगी राजा। त्रिभंगी राजा माने भगवान कृष्ण का एक रूप। ग्वालिनियाँ जब दूध दही लेकर जाती तो उनसे दही लूटने का प्रयत्न करते, उनको खिजाते, बिराते और उनको लूटते, यहाँ तक कि धमकाते भी। एक दिन तो वो एक ग्वालिन के पीछे ही पड़ गए कि हमारे टूट में दही रख दो, हमारे टूट पर दही रख दो। और ग्वालिन उनको हटाती, पीछे हटाती, वो कह नहीं रख दो। मौका पाकर उन्होंने उनका झव्वा पटक दिया, सारी दही मटकी फोड़ दी और जो दही अच्छा था वो सारा खा लिया। यहाँ ग्वालिन बेचारी रोती कलपती सारे मटकी के जितने भी खपरे वपरे थे झव्वे में भर के घर चली गई और कमरे में जाकर रख दिया। उनकी सास ने कहा, हमेशा तो तुम लाती थी तो हमको दिखाती थी, आज क्या हो गया? ग्वालिन वही झव्वा लेकर आई, उनके सामने रखकर कहा, देखिए क्या हुआ, और सब बताया। लेकिन जैसे उन्होंने देखा वहाँ तो सोने के खपरे वगैरह पड़े हुए थे। सासू माँ ने कहा, वो जरूर भगवान का ही रूप है, जाओ अच्छा दही ले जाओ और उनको मन भर के खिला दो। ग्वालिन अच्छा दही लेकर गई और पुकारे, टूटे राजा टूटे राजा टूटे राजा कहाँ हो? वहाँ कहाँ टूटे राजा? ग्वालिन को टूटे राजा तो नहीं मिले, पर उनके कारण उनके दिन बहुर गए। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक बहन थी, कुएं में पानी भरने गई। उन्होंने यमराज के दूतों को कहते सुना कि वो कह रहे थे, यमराज के विवाह के लिए पनही जूतों के लिए ऐसे मनुष्य की खाल चाहिए जिसे कभी गरियाया ना गया हो। गरियाया माने कभी अपशब्द ना कहे गए हों। ये सुनते ही वो अपने भाई भाभी को गरियाते हुए अपने घर गई। पूरे रास्ते जो बहन सीधी सरल, जिसके मुंह से कभी एक अपशब्द भी नहीं निकला, वो गरिया रही है। ये देखकर सब लोगों ने सोचा ये जरूर पागल हो गई है, उसे कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन उसने कहा, मैं तो ससुराल जाऊंगी।
भाई उनको ससुराल ले चला। जब ससुराल पहुंची वहाँ भी उनका व्यवहार बड़ा नाटकी रहा। जब जूते पहनने का समय आया तो उन्होंने कहा ना ना, मुझसे पहले कोई जूता नहीं पहनेगा। जैसे ही उन्होंने जूता पहनने को आगे बढ़ी, पहले उन्होंने जूते को झाड़ा, उसके अंदर से बिच्छू कनखजूरा रेंगते हुए आए। उन्हें उठाकर उन्होंने करवे के अंदर बंद कर दिया और करवे को ढाँप दिया। जब खाने का समय आया उन्होंने कहा नहीं नहीं, सबसे पहले मैं खाऊंगी। सब लोगों ने कहा इसे खाने दिया जाए, इसके मन की कर दी जाए। खाने बैठी तो उसमें सेही का कांटा निकला, उसे भी लेकर उन्होंने करवे के अंदर बंद किया और ढाँप दिया। रात का समय आया, सोने का समय आया तो उन्होंने कहा कोई नहीं, सबसे पहले मैं सोऊंगी। थोड़ा बुरा तो लगा लोगों को, लेकिन कहा इसके मन की कर दी जाए। जैसे ही वो बिस्तर में गई, सबसे पहले उन्होंने चादर किया तो उसमें देखा अहल जत्तू सांप, बहुत बड़ा सांप पड़ा मिला है। उन्होंने डंडे से लपेटा उसे और करवे के अंदर बंद करके ढाँप दिया। सुबह हुई, कहने लगी भैया अब घर चलो, और वो चादर पहनकर घर से निकली। दरवाजे पर जब निकली उन्होंने करवा को खोल के पलट दिया। सारे जीव जंतु लबडबाते हुए कहीं नामदान इधर उधर चले गए। तब वो अपनी सासू माँ से बोली, मैं यहाँ कोई नाटक करने या लड़ाई झगड़ा करने नहीं आई थी, ऐसे ऐसे मैंने कुएं में सुना था, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही थी। मैंने आपको पुत्रवती किया और अपने अहिवाद की रक्षा की, और फिर भैया को लेकर अपने मायके गई और कहा माँ, मैं सारी कथा कहकर कहा माँ, मैंने आपको पुत्रवान किया, पुत्रवती किया, और मैं अपने भाई की बहन हुई। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। सात भाइयों की प्यारी दुलारी सताना बहना। सताना सात भाइयों की बहन को भी कहते हैं। वैसे भाई जितना अपनी बहन को प्यार करें, भाभियों को उतना वो ना सुहाए। एक बार सातों भाइयों ने कहा, अब हम लोग परदेश कमाने जा रहे हैं और तुम लोग अपनी सताना बहन को, जो ननद जी है ना, इनको अच्छी तरह रखना। भौजियों ने हाँ कह दी, लेकिन 6 भौजियों का उनके प्रति बड़ा बुरा व्यवहार था। 7वीं भौजी के अंदर, जो सबसे छोटी थी, थोड़ा बहुत मोह ममता था। इधर भाई निकले, उधर भौजियों ने इनके ऊपर कहर ढाना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी भौजी ने उन्हें बहुत सारा धान दिया और कहा बिना कारी मूसल के इससे चावल निकाल कर लाओ। बेचारी सताना धान लेकर बैठ गई और रोती जाए, कहती जाए, सातों भैया अंजे गए हैं, बंजे गए हैं, सातों भौजिन अस दुख दीन, सताना रोवे बीझा बन में। एक चिड़िया आई कि बहन क्यों रो रही हो। उन्हें सताने ने सारी बात बताई। देखो धान का ढेर लगा है, हमारी भौजियों ने बिना काड़ी मूसल के इससे चावल अलग करने को कहा है कि इसमें क्या है, हम अपनी सभी सहेलियों को बुला लाती हूँ और अभी देखना चावल अलग हो जाएगा, भूसी अलग हो जाएगी। चिड़िया सारी अपनी चिड़ियों को बुला लाई और उन लोगों ने भकोर भकोर करके मिनटों में भूसा अलग कर दिया, चावल अलग कर दिया। उनका ढेर लेकर सताना घर पहुँची। भौजियाँ तो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। अरे हमने तो सोचा था ये इसी में मर खप जाएगी, ये कहाँ से ले आई। जब उसको तौला गया तो एक कनकी कम निकली। उन्होंने कहा जहाँ से भी लाओ ये कनकी लेकर आओ। वो जाकर फिर रोने लगी। चिड़ियाँ आई,
कि अब क्या हुआ, कि क्या करूं, एक कनकी रह गई और भाभी लोगों ने कहा है उसको लेकर आओ। एक चिड़ियों में एक कानी चिड़िया थी, उसकी आँख में ये रह गया था, तो उससे सारी चिड़ियों ने निकाल कर उसे दे दिया और वो खुशी खुशी घर लेकर आ गई। दूसरे दिन भौजियों ने कहा जाओ लकड़ी चीर कर लाओ, और बिना बंधन के वो बेचारी चली गई, लकड़ियाँ को चीर करके ढेर लगाया, रोने लगी। सातों भैया अंजे गए हैं बंजे गए हैं, सातों भौजिया अस दुख दीन, सताना रोवे बीझा बन में। एक सांप था, वो आया कि बहन क्यों रो रही हो, सारा किस्सा बताया। बताइए लकड़ी का ढेर बिना बंधन के मैं कैसे घर लेकर जाऊं। सांप ने कहा इसमें क्या, मैं रस्सी की तरह बंध जाऊंगा और तुम आराम से लेकर ले जाओ। सांप बंधन की तरह लकड़ी में बंध गया। वो ढेर लेकर उन्होंने जाकर आंगन में पटक दिया और सांप नापदान के रास्ते निकल गया। यहाँ सातों भौजियाँ फिर आश्चर्यचकित रह गई, अरे ये इसने क्या किया, ऐसा कैसे हो सकता। लेकिन हुआ तो हुआ, सामने रखी हैं चिरी हुई लकड़ियाँ। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा जाओ चलनी से समुद्र से पानी ले आओ। समुद्र से मतलब बड़े जलाशय से होता है। वो एक चलनी दे दी, जाओ ले आओ। बेचारी सताना समुद्र के किनारे गई, चलनी से पानी उठाए तो वो तो नीचे गिर जाए, फिर चलनी बोरे, फिर पानी गिर जाए। वो फिर रोने लगी, कहने लगी सातों भैया अंजे गए हैं बंजे गए हैं, सातों भौजिया अस दुख दीन। और ऐसा कही रही थी कि सारे भाई लौट रहे थे। छोटे भाई ने कहा कि सताना की आवाज़ आ रही है। दूसरे भाई ने कहा यहाँ कहाँ सताना होगी। छोटे भाई ने कहा आवाज़ तो सताना की है, देख लेने में क्या बुराई है। वो सातों भाई वहाँ गए तो देखा सच में सताना ने रोते रोते उन्हें सारा किस्सा बताया। सातों भाई जो सबसे छोटा था उसने अपनी जांघ को चीर करके सताना को उसमें बैठा लिया और घोड़े में सवार होकर घर पहुँचे। घर पहुँचकर बोले अरे सताना कहाँ है, सताना बहन नहीं दिख रही है। बड़ी भौजी बोली अरे अभी खा पी कर पालने में ही तो झूल नहीं थी, कहीं निकल गई होंगी इधर उधर। छोटी भौजी बोली अंगार, पालने में झूल रही थी। उसी समय साथ छोटे भाई ने अपनी जांघ चीर करके सताना को खड़ा कर दिया। अब तो भौजियों को काटो खून नहीं रहा कि ऐसा तुमने हमारी बहन के साथ उसको इतना सताया। और उनको मारने और के लिए दौड़े, लेकिन सताना बहुत ही सीधी साधी दयालु थी कि भैया ऐसा मत करो। और सातों भाभीयों को उन्होंने माफ़ कर दिया। भाभीयों को भी अपनी गलती समझ में आई, उनसे क्षमा मांगी। भाई बहन सताना प्यार से रहने लगे। जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। एक राजा थे, बहुत दिनों बाद उनके एक बेटी हुई बहुत प्यारी। पंडितों से जब बिछड़वाया गया तो उन्होंने बताया इनके तो अल्प मृत्यु का योग है। राजा रानी दुखी हुए। पंडितों ने कहा अभी रुकिए, अभी इनके साथ हंसी खुशी दिन बिताइए, जब वो होगा दिन आएगा उसका भी उपाय सोचा जाएगा। यहाँ जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई, अपने गुणों से न केवल परिवार वालों की बल्कि राज भर की वो प्यारी दुलारी हो गई। वो दिन भी आया
जब उसकी मृत्यु का दिन था, पंडितों के अनुसार राजा ने एक दिन पहले ही अपने घर के चारों ओर कांटेदार मेड़ करवा दी और खील, बताशा, चूड़ा सबके ढेर के ढेर लगा दिए और पंडितों ने बिटिया को अच्छी तरह समझा बुझा दिया। मृत्यु का जिस दिन आया, यमराज ने जब खीर, चूरे, मिठाई का इतना बड़ा पहाड़ देखा, कचर मचर करके किसी तरह अंदर कमरे में गए। वहाँ राजकुमारी दिखाई नहीं दी। एक कमरे में गए, दूसरे कमरे में गए, तीसरे कमरे में गए, कहीं राजकुमारी दिखाई नहीं दी। उनके तो क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। सब कमरों को वो खोलते खालते आखिरी कमरे में पहुँचे और आखिरी कमरे में गुस्से से बिल्कुल अंदर दीवार के साथ जाकर लग गए। और यहाँ आखिरी कमरे के दरवाजे के पीछे सताना छुपी बैठी थी। जब वो जा रहे थे दीवार के पीछे, पीछे से आके कहने लगी, भैया। यमराज ने जब देखा, कुछ देर तो बिल्कुल स्तंभित खड़े रह गए। का बड़ा छल किया, लेकिन अब तो तुमने हमें भाई मान लिया, तुम हमारी बहन हो गई, तुम्हारा जीवन हम कैसे ले सकते हैं, बताओ, कोई वरदान मांगो। बहन ने कहा, भैया, आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को मिष्ठान खिलाए, टीका लगाए, उसके प्राण मत हरना, उसको जीवन दान देना। यमराज ने कहा, जाओ, तुम्हारा कहना हुआ, तुम भी सुखी रहो, तुम्हारा अल्प मृत्यु टल गया। जैसे उनके दिन बहरे, वैसे सबके दिन बहरे।